तीन तरीके होते हैं, लेकिन इन तीन तरीकों को समझना अति आवश्यक है। यदि आप इन तीन तरीकों को समझ लेते हैं तो आप किसी के भी मन की बातें को बड़ी आसानी से जान सकते हैं और समझ सकते हैं। तो चलिए इसे एक बौद्ध कहानी के माध्यम से समझते हैं कि किस तरह से आप दूसरों की मन की बातें को जान सकते हैं और समझ सकते हैं। इससे पहले कि दोस्तों इस कहानी में खो न जाए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में दो भाई रहा करते थे। बड़ा भाई अंधा था, जिसके कारण वो हमेशा घर पर ही बैठा रहता था, और छोटा भाई खेती किया करता था। लेकिन खेतों में अधिक जानवर आने से पूरी फसलें नष्ट हो जाती थी, जिस कारण छोटा भाई बहुत परेशान हो चुका था। तभी उसे एक तरकीब सूझी। एक दिन उसने सोचा, खेतों में से इन जानवरों को भगाने के लिए क्यों न मैं अपने बड़े भाई की मदद लूं। वैसे ही बड़े भैया अंधे, अगर वह खेत में बैठे रहेंगे और जानवरों की आहट आने पर वह उन्हें जोर जोर से चिल्लाकर भगा सकते हैं, जिससे हमारी फसलें बच सकती है। इसलिए उन्हें मैं खेत में बिठा देता हूँ। ये सब सोच विचार करने के बाद उसने अपने खेत में एक छोटी सी झोपड़ी तैयार की और अपने अंधे भाई को उस खेत में बैठा दिया और उनसे कहा, भैया यदि कोई जानवर की आहट आपको सुनाई दे तो आप जोर जोर से चिल्लाना। यह सुनकर वह जानवर वहां से भाग जाएंगे और हमारी फसलें नष्ट होने से बच जाएगी। बड़ा भाई अपने छोटे भाई की बात मान लेता है और वो उस दिन से खेत में ही रहना शुरू कर देता है। जब भी किसी जानवर की आहट उसे सुनाई देती तो वह तुरंत जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता, जिससे वह जानवर उनके खेतों से भाग जाते। ऐसा करते करते कई दिन बीत चुके थे। तभी एक दिन उसके खेत में एक हिरन भागता हुआ आया और वह खेत के बांध को तोड़कर वहां से भाग गया। लेकिन उसी हिरन का पीछा करते हुए एक राजा भी उस खेत में आ पहुंचा। तभी राजा की नजर उस अंधे भाई पर पड़ती है। राजा उस व्यक्ति से कहता है, देखो मैं यहाँ पर एक जानवर का पीछा करते आया हूँ,